ग्रेटर बांग्लादेश की गूंज, भारत की कई रियासतें बांग्लादेश का हिस्सा होंगी। नक्शा सामने आने के बाद भारत में सफ़े मातम बिछ गई। ये सारा मामला क्या है, ये ग्रेटर बांग्लादेश का मामला क्या है, इस बारे में आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, ग्रेटर बांग्लादेश की एक गूंज सुनाई दे रही है, बल्कि साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब जो हैं वो बांग्लादेश के दौरे पे हैं और उन्हें ग्रेटर बांग्लादेश का नक्शा भी पेश किया गया है। क्या होने जा रहा है, क्या है ये ग्रेटर बांग्लादेश? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये कोई नई बात नहीं है। अगर इसको लोग नया बात समझ रहे हैं तो ये भी गलत है, क्योंकि जो इंडिया का शुमाल मशरकी हिस्सा है वो पहले भी किसी ज़माने में बंगाल के ज़ेर असर था। 1905 में जब बंगाल को तकसीम किया जाता है और कलकत्ता को अलग किया जाता है, ढाका उससे अलग किया जाता है, यानी मशरकी और मगरबी बंगाल में तकसीम अंग्रेज़ ने की, तो उस वक्त कुछ इलाके जो थे वो बांग्लादेश से लिए गए थे, जिनमें असम के साथ साथ वाली नागालैंड वाली जो पट्टी है ये भी शामिल है। इसको आप इस तरह से समझें कि ये भारत के लिए बड़ी एक ब्रीक सी लाइन है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपको बताएं कि बहुत बड़ी खबर है, छोटी खबर नहीं है। एक जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा की बांग्लादेश के जो आर्मी चीफ हैं उनके साथ मुलाकात हुई है और उस मुलाकात के बाद जो हंगामा बर्पा हो चुका है वो दोस्तों सुनने वाला है। और फिर आपको ये भी बताएं, डॉक्टर जाकिर नाइक आ रहे हैं, बांग्लादेश में आ गए हैं, बल्कि रेड कारपेट, वार्म वेलकम, इस्तकबाल। उसके बाद इंडियन मीडिया का धुआं, इंडियन का धुआं, जी हाँ, उनको आग लगी हुई है। लेकिन ग्रेटर बांग्लादेश, उसका मैप, उसका जो नक्शा है जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा को दिया गया अकॉर्डिंग टू इंडियन मीडिया। उसके ऊपर दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया के एक बहुत बड़ा टीवी चैनल है ना, रात को वो प्रोग्राम करते हैं नाइट शो में। उस प्रोग्राम में जो टॉक शो है, बड़ा कैजुअल सा उसके ऊपर डिस्कशन की गई है। मैं चाहूँगा इस वीडियो को आप ज़रूर देखें, एंड तक देखें, अंत तक देखें। सेवन सिस्टर की बात की गई है, चिकन नेक की बात की गई है, प्रोफेसर यूनुस के साथ जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा की जो मुलाकात हुई है उसके ऊपर बात की गई है। तो आइए दोस्तों वीडियो की तरफ बढ़ेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फिर हम बाद में इसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे। जुड़े रहिएगा, आखिर तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जनाब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक भी किया करें, कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह भी किया करें। डॉक्टर जाकिर नाइक आ गए हैं बांग्लादेश में, इसके ऊपर क्या तफसीलात हैं वो भी दोस्तों इसी वीडियो में आपको बताऊँगा। लेकिन पहले ये वीडियो देखिएगा। 3, 2, 1 एंड क्यू। ग्रेटर बांग्लादेश की गूंज, भारत की कई रियासतें बांग्लादेश का हिस्सा होंगी। नक्शा सामने आने के बाद भारत में सफ़े मातम बिछ गई। ये सारा मामला क्या है, ये ग्रेटर बांग्लादेश का मामला क्या है, इस बारे में आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, ग्रेटर बांग्लादेश की एक गूंज सुनाई दे रही है, बल्कि साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब जो हैं वो बांग्लादेश के दौरे पे हैं और उन्हें ग्रेटर बांग्लादेश का नक्शा भी पेश किया गया है। क्या होने जा रहा है, क्या है ये ग्रेटर बांग्लादेश? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये कोई नई बात नहीं है। अगर इसको लोग नया बात समझ रहे हैं तो ये भी गलत है, क्योंकि जो इंडिया का शुमाल मशरकी हिस्सा है वो पहले भी किसी ज़माने में बंगाल के ज़ेर असर था। 1905 में जब बंगाल को तकसीम किया जाता है और कलकत्ता को अलग किया जाता है, ढाका उससे अलग किया जाता है, यानी मशरकी और मगरबी बंगाल में तकसीम अंग्रेज़ ने की, तो उस वक्त कुछ इलाके जो थे वो बांग्लादेश से लिए गए थे, जिनमें असम के साथ साथ वाली नागालैंड वाली जो पट्टी है ये भी शामिल है। इसको आप इस तरह से समझें कि ये भारत के लिए बड़ी एक ब्रीक सी लाइन है, थिन लाइन है, जिसके ज़रिए वो इन इलाकों से मिला हुआ है। अदरवाइज़ ये इलाके या चीन के साथ मिलते हैं या ये बांग्लादेश के साथ, नेचुरली बांग्लादेश के साथ मिलते हैं। तो बांग्लादेश को तो अभी अपना कलकत्ता भी वापस लेना है। ये बिल्कुल ये तो अंग्रेज़ की हुई तकसीम थी जिसको बंगालियों ने कभी तस्लीम नहीं किया है। और अब एक किताब है जो मोहम्मद यूनुस जो कि अबूरी सेटअप के वज़ीर आज़म हैं, या उसको आप कह लें कि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं, उन्होंने दी है आर्ट ऑफ ट्रम्प के नाम से। ये एक ऐसी किताब है जिसमें वो तमाम आर्ट वर्क जो है जो इनकलाब बंगाल के वक्त आर्टिस्टों ने, नौजवानों ने रोड्स पर और पुलों पर और बसों में बनाया था, और उसमें जो बेशतर आर्ट वर्क था वो इसी ग्रेटर बांग्लादेश के बारे में था जिसके बारे में आपने बात की। उन्होंने ये किताब छाप दी और ये किताब अभी तक 2 अहम रहनुमाओं को दी गई है। एक तो जस्टिन ट्रूडो को दी गई है
और उसके बाद उन्होंने हमारे जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जो हैं जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा, वो बांग्लादेश के दौरे पे हैं, तो उनको वो किताब पेश की और उसका टाइटल जो था वो सामने फ्रंट पर था। इस पर इसके बाद क्या टाइम्स ऑफ इंडिया और क्या हिंदू, क्या सारे अखबारात जो हैं, उनको तो आग लगी हुई है। आग क्या, उनका धुआं वहाँ से निकल रहा है। उन्होंने कोई खित्ते का इलाका छोड़ा नहीं है जिस पर कब्जा किया हो दूसरे मुल्क का इलाका। अब ये भी कब्जा है असल में, सही आपने लफ्ज़ सही बोला कि ये कब्जा है, और ये सारे का सारा मशरक़ी पाकिस्तान का हिस्सा बनता था। जिस तरह से पठानकोट हमने अंग्रेज़ों ने एक साजिश के तहत दिया भारतीयों को, और वहीं से रास्ता जाता है कश्मीर को, इसी तरह उन्होंने असम का एक ऐसी खिच रख दी, असम और नागालैंड की, कि वो हिस्सा जो बनता था मशरक़ी पाकिस्तान का वो इन्होंने इंडियंस को दे दिया। अब ये सारी ज़िंदगी का एक तनाज़ा है जिस पर अब आवाज़ उठना शुरू हुई है, और बंगाल से ये आवाज़ उठी है, और पाकिस्तान के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी को एक ऐसी किताब पेश करना जिसके फ्रंट पर ये नक्शा बना हुआ है, ये बहुत गहरी बात है। ये गहरी बात इसलिए भी है कि मैं अक्सर कहता होता हूँ कि आप डिप्लोमेटिक लैंग्वेज जो है इसको हमें सीखना चाहिए, कि उसमें ज़रूरी नहीं है कि आप अल्फाज इस्तेमाल करें, आपका जेस्चर, आपका मिलना जुलना, आपका इस्तकबाल, आपका बहुत अहमियत की हामिल होती है। बहुत अहम। तो इसमें तो एक ऐसी किताब का पेश करना जिसको डॉक्टर मोहम्मद यूनुस इंटरनेशनली लेकर जा रहे हैं। इस किताब की अभी चंद कापियाँ जो हैं सिर्फ चंद लोगों को दी गई हैं, बाकी ये किताब जो है दुनिया भर में नुमाइश के लिए रखी जाएगी, और वहाँ नुमाइश लगाई जाएगी, वहाँ लोगों को समझाया जाएगा कि बांग्लादेश के लोगों की डिमांड है क्या। असल में डिमांड वही है कि जो बांग्लादेश के हिस्से बनते हैं वो उसको मिले, जो उसके छीने हुए हिस्से हैं जो कि इस वक्त भारत के कब्ज़े में हैं। और जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा को देने का मतलब है पाकिस्तान आर्मी को दिया गया है कि जी ये हमारा नक्शा है, ये हमें ले दें। बिल्कुल ऐसे ही, ये ऐसे ही है ना जी, ये हमारा नक्शा है, ये हमें ले दें। या पाकिस्तान के साथ जो दिफाई डील है जिसमें JF-17 थंडर जो है, पिछले दिनों हमने उस पर बात की थी, $750 मिलियन के जो है वो एक डिफेंस डील जो है वो हुई है। लेकिन ये जहाज़ हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी उस डील के अंदर चीज़ें शामिल हैं, जिसमें वहाँ पर बाकायदा एक एरोनॉटिकल अकेडमी कायम करने का क़याम का है, वहाँ पर एयर स्ट्रिप्स बनानी है। तो पाकिस्तान के पास करने का वहाँ बहुत सारा काम है। मोहम्मद यूनुस जो हैं ग्रामीण बैंक वाले, ये जो हैं इन्होंने इससे पहले भी एक नज़रिया इस तरह का दिया था, वो चाहते हैं। तो दोस्तों आपने ये वीडियो देख ली है किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी जो एनालिस्ट हैं वो बात कर रहे हैं जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा की। जो प्रोफेसर यूनुस के साथ मुलाकात हुई उसके बाद जो इंडियन मीडिया है वो सरापा एहतजाज है, उन्होंने किस तरह से इसके ऊपर रोला डाला हुआ है, और उनको खलबली कहते हैं ना, क़यामत बर्पा हो चुकी है हिंदुस्तान में, इसमें कोई शक नहीं है। और वो कह रहे हैं कि ये जो प्रोफेसर ने एक उनको जो गिफ्ट दिया है, तोहफ़ा दिया है, उसमें 7 सिस्टर, ग्रेटर बांग्लादेश, असम, त्रिपुरा जो अंग्रेज़ ने जिसको अलग कर दिया था उसको दोबारा से बांग्लादेश के साथ मर्ज करने के लिए पाकिस्तानी जनरल को वो किताब, वो गिफ्ट दी गई है। ये इंडियन मीडिया कह रहा है। फिर अब इसके ऊपर उनको चिंता है कि कभी पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ मिलकर इन 7 रियासतों को अपने साथ ना मिला ले, ये भी उनको डर है। उनका डर ठीक है, क्योंकि सर क्रीक के ऊपर अगर हिंदुस्तान ने हमला करने की कोशिश की तो पाकिस्तान उसका तुरंत जवाब देते हुए, याद रखिएगा कि बांग्लादेश के साथ जो 7 सिस्टर्स मिलती हैं, चिकन नेक वाला जो एरिया है, इसके ऊपर हमला करके उसको साथ मिला सकता है। इसमें तो भाई अब कोई दो राय नहीं है। इसमें अब जो लोग ये समझते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, इंडियन वो सोच लें, वो समझ लें अच्छी तरह, ऐसा हो सकता है। ऐसा होने से कोई नहीं रोक सकता। डॉक्टर जाकिर नाइक जनाब 28 तारीख से उनका जो ये सफ़र है बांग्लादेश का, नवंबर से 20 दिसंबर तक है, वो बांग्लादेश में आए, और उसके ऊपर जो इंडियन मीडिया काफ़ी शोर मचा रहा है, ववेला कर रहा है कि भाई ये क्यों आए हैं, इनका आना नहीं बनता था, ढाका पर हमला इन्होंने करवा दिया था, इनके ऊपर तो पाबंदी थी, ये किस तरह से कट्टरपंथी देश इसको बनाया जा रहा है, एक के बाद एक यूनुस विरोधी, हिंदुस्तान विरोधी फैसला कर रहा है, ये क्या हो गया है। यानी उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है कि बांग्लादेश ऐसे फ़ैसले क्यों कर रहा है। दोस्तों आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।